देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब हमने करना है सम ऑफ n टर्म्स। इससे पहले हमने किया था कि nth टर्म निकालते हैं, जो 5.2 एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे को कुछ टर्म्स जो होंगी AP की, उनका सम निकालना होगा। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए पहले मैं आपको 1 से लेकर 100 तक का अगर मैं आपसे सम पूछूं, नेचुरल नंबर 1 to 100 के, उसका सम मुझे बताइए। देखिए हम कैसे मिनट में निकाल सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। 100 से पहले क्या आएगा 99, 99 से पहले क्या आएगा 98। मान लो मैंने ये नंबर लिख लिया। इसको हम कहेंगे कि S, सम को मैं S से डिनोट करती हूँ। कितने टर्म्स का सम है 100, मैं लिखती हूँ इसे S100। वंस अगेन S100, but this time you write the AP in reverse order, 100 plus 99 plus 98 and so on, 3 plus 2 plus 1. Now add vertically, S100 plus S100 twice of S100, 100 plus 1 101, 99 plus 2 101, 98 plus 3 101 and so on again, 101, 101, 101. This 101 is how many times, can you tell? कितने नंबर थे ये 100, तो ये 101 हमारे पास कितनी बार है 100 टाइम्स। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि 2 + 2 + 2 + 2, तो आप ये 4 टाइम्स को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2। इसी तरह से देखिए अब मैं ये 101 मेरे पास कितनी बार है 100 टाइम्स, मैं इसे लिख सकती हूँ 100 × 101। अब इस ट्वाइस ऑफ S100 का 2 आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, S100 = 100 × 101/2, 2 से कट कर दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5050। 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम क्या है 50। ये मैंने आपको निकालना सिखाया है कि हमने सबको करके दिखाया। अब हम थोड़ा एक फॉर्मूला सीखेंगे कि कैसे हम उसमें वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। Now I am going to derive the formula to find sum of n terms. देखिए A फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A plus D, थर्ड टर्म A plus 2D and so on। लास्ट में क्या होगी nth टर्म। nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A plus n-1 into D। उससे पहले वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हो A plus n-2 into D। जैसे ये n-1 है nth टर्म का, तो जब nth टर्म लिखते हैं क्या होता है A plus n-1 into D। तो उससे पहले मुझे an-1 लिखनी है, तो वो क्या होगी A plus n-1 यानी कि n-2 into D। अब देखिए ये क्या है n टर्म्स का सम, तो मैं इसे डिनोट करूंगी Sn से। आई एम राइटिंग अगेन Sn, बट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ AP। A plus n-1 into D, नेक्स्ट A प्लस रिवर्स ऑर्डर में लिख रही हूँ, पहले ये फिर ये A plus n-2 into D प्लस प्लस प्लस, लास्ट में क्या आएगा A, उससे पहले क्या आएगा A plus D। एड वर्टिकली Sn plus Sn twice of Sn। अब देखिए A plus n-1 into D मुझे करना है, यानी कि An में एक और A ऐड करना है। क्या बन गया A plus A 2A, वो एज इट इज 2A plus n-1 into D। अब इसमें ये जो नेक्स्ट टर्म है मेरे पास A plus n-2 into D, इसमें मुझे A plus D ऐड करना है। लो करके देखो, A plus A 2A plus D ऐसा कैसा plus ND minus 2D, 2A plus ND as it is, D minus 2D minus D। इन दोनों में से क्या कॉमन, इन दोनों में से D कॉमन, पीछे क्या बच गया n-1, यानी कि सेकेंड टर्म का सम भी सेम आ रहा है 2A plus n-1 into D। इसी तरह से लास्ट वाली का सम भी यही आएगा 2A plus n-1 into D। अब देखिए आगे, मैं इन सब का सम ये है कितनी बार 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 4 5, ये n टाइम्स। टोटल कितने टर्म्स हैं ये n। तो ट्वाइस ऑफ Sn, जैसे हमने 100 के केस में लिखा था, इसी तरह से ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n into 2
n-1 इंटू डी। अब इस 2 को शिफ्ट कर दें, Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d. This is the formula to find sum of n terms. आपको a मालूम होगा, d मालूम होगा, जैसे और अगर ये कहता है कि एक AP दे रखी है उसकी 30 टर्म्स का सम निकालिए तो n भी मालूम होगा। By applying this formula you can find the sum of n terms. इसको एक बार और तरह से लिख के दिखाती हूँ। Sn is equal to n/2 into, I am going to break this to a plus a, इसे मैं इसे लिख रही हूँ a plus a और n-1 into d as it is। इसे ये किसका फॉर्मूला है मुझे बताइए, a plus n-1 into d, nth टर्म, इसे लिख सकते हैं n/2 into a plus this is last term an, यानी ये भी एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, Sn is equal to n/2 into a plus an। कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा होता है, हम लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं, सो दिस इज आल्सो फॉर्मूला। जब लास्ट टर्म दी हुई होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमारे को नंबर ऑफ A, D और नंबर ऑफ टर्म्स दी होगी तो ये लगाएंगे। एक्सरसाइज 5.3 हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स कर लेते हैं। देखिए कहता है 2, 7, 12, ये एक AP दी हुई है, इसकी मुझे 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो n क्या है मेरे पास 10, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 2, e क्या है a2 minus a1, 7 minus 2 5 और n क्या है 10। फॉर्मूला ऑफ Sn n/2 into 2a plus n-1 into d, and here n is 10, so S10 is equal to 10/2 into 2 into 2 plus 10-1 into 5, cancelled 5, 2 2s are 4 plus 10-1 9, 9 5s are 45, 5 into 49, this is 245 sum of n terms। अब देखिए इसका 4 पार्ट कर लेते हैं। हमें AP दी हुई है 1/50। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम 4 पार्ट करते हैं, सेकंड थर्ड बिल्कुल वैसे ही हैं। 1/15, 1/12 and 1/10, how many terms? We have to find the sum of 11 terms। A1 is equal to A 1/15, D is equal to A2 minus A1, 1/12 minus 1/15, 60 LCM ले लिया, 12 5s are 15 4s are 1/60, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। n क्या है 11, Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। S11 is equal to 11/2 into 2 into 1/15 plus 11 minus 1 into 1/60, 11/2 into 2/15 plus 11 minus 1 10, 10/60, 1/6, take LCM, 11/2, 15 और 6 का LCM 30, 15 2s are 30, 2 2s are 4, 6 5s are 30, 11/2 into 9/30। हाँ जी, अब इसको आप 11 9s are 90, 9 कैंसिल हो रहा है, 3 3s are 9, 3 10s are, तो 33/20। दिस इज योर सम ऑफ 11 टर्म्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स 7 plus 10.5 plus 14 and so on up to 84. This time this 84 is the last term, not number of terms. This is an, so our first term is 7, d is a2 minus a1, 21/2 minus 7 is equal to 2 LCM, 21 minus 14 is equal to 7/2। Here first of all we have to find n from this an,
an is equal to 84. A plus n minus 1 into d is equal to 84. What is A? 7 plus n minus 1 into 7 by 2 is equal to 84. Shift this 7, n minus 1 into 7 by 2 is equal to 84 minus 7. n minus 1 by 2, 7 by 2 is equal to 77. n minus 1 is equal to 77 into 2 by 7. तो कितना है ये n minus 1? 22. तो n क्या आ गया? 23. अब मुझे क्या करना है? सम ऑफ n टर्म्स, यानी टोटल टर्म्स कितनी है? 23. Sn का फॉर्मूला मैं ये लगा सकती हूँ n by 2 into a plus an, because this time we have given last term and first term तो है ही, और number of terms we know. 23 by 2 into a क्या है? 7 plus 23. सिंप्लीफाई. अब हम इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं. -5 plus -8 plus -11 and so on. The last term is -2 30. First term is -5. D is a2 minus a1. -8 minus -5. -8 plus 5 minus 3. This -230 is nth term. an is equal to -230. So a plus n minus 1 into d is equal to -230. a की वैल्यू क्या है? -5 plus n minus 1 into d क्या है? -3 is equal to -230. Shift this 5. n minus 1 into -3 is equal to -230 plus 5 is equal to -225. अब आप -3 भी शिफ्ट कर दें. -225 अपॉन -3. ध्यान रखना माइनस एज इट इज रहेगा. डिवीजन में शिफ्ट कर रहे हैं. 75. सो n इज इक्वल टू 76. अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है. विच फॉर्मूला वी कैन अप्लाई? Sn इज इक्वल टू n by 2 into a plus an. ये भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. आप इसमें वैल्यूज पुट करें, सम निकल जाएगा. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इसके 10 पार्ट्स हैं, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट देखिए, a is equal to 5, b is equal to 3 and an is equal to 50. You have to find the value of n and Sn. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हमने किया है. हाँ जी, an का फॉर्मूला लगाएं. a plus n minus 1 into d. From here you can find the value of n. 5 plus n minus 1 into 3 is equal to 50. n minus 1 into 3 is equal to 50 में से 5 गए उधर जाकर 45. तो n minus 1 3 शिफ्ट कर दिया 15. n is equal to 16. Sn का फॉर्मूला लगा दो. n by 2 into a plus an. सिंपल. इसका अगला पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट कहता है a is equal to 7. A11 is equal to 35 and you have to find D and S. S13 D निकालना है और S13 निकालना है. सॉरी, यहाँ पर A13 दिया है. देखिए, A13 का फॉर्मूला क्या होता है? A plus 12D. A plus 12D. 35 is equal to 7 plus 12D. शिफ्ट कर दो. 28 is equal to 12D. D is equal to 28 by 12. 4 7s are 4 3s are. D हमारा क्या आ गया? 7 by 3 जो निकाल दिया. अब क्या निकालना है मुझे? S13. क्या फॉर्मूला होगा? पहले Sn का फॉर्मूला लगाएं. n by 2 into a plus an, क्योंकि मेरे पास A13 है. S13 is equal to 13 by 2 into A7. A13 35. सिंप्लीफाई. अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. थर्ड आप खुद ट्राई करेंगे बच्चे. A3 is equal to 15. थर्ड टर्म दी हुई है मुझे. एंड S10 is equal to 125. और क्या दिया हुआ है? बस ये दिए हुए दो चीजें. एंड यू हैव टू फाइंड D एंड A10. कॉमन डिफरेंस और A10 निकालना है. देखिए, A3 का फॉर्मूला क्या होता है?
a plus 2d is equal to 15. S10 का फॉर्मूला 10 by 2 into 2a plus 10 minus 1 into d is equal to 125. इसे कैंसिल कर लें. 5 into 2a plus 9d is equal to 125. Shift this 5. 2a plus 9d is equal to 25. Now we have got two equations, first and second. जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में किया था, यहाँ से हम a और d निकाल सकते हैं. जब a d आ जाएगा फिर हम a10 भी निकाल लेंगे. इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई एलिमिनेशन मेथड. इक्वेशन 1 by 2. 2a plus 4d is equal to 30. Cancelled. 9d minus 4d 5d is equal to minus 5. d क्या आ गया मेरे पास? minus 1. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? minus 1. अब मुझे क्या निकालना है? a10. क्या फॉर्मूला? a plus 9d. a क्या फर्स्ट टर्म. अच्छा, यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाल ली. अब इसमें पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में. पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट. हाँ जी, 2 क्या है? a plus 2 into minus 1 is equal to 15. a is equal to 15. उधर जाकर ये minus 2 प्लस बन जाएगा. a is equal to 17. अब यहाँ पर 17 plus 9 into minus 1. 17 minus 9 8. This is our 8th term. देखिए अब हम थर्ड का 6th पार्ट करते हैं. 5th अब ट्राई करेंगे. फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है. मुझे क्या निकालना है? एन एंड ए. हाँ जी, एसएन का फॉर्मूला लगाइए. n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 90. n by 2 into 2 into 2 plus n minus 1 into 8 is equal to 90. n by 2 into 4 plus 8n minus 8 is equal to 90. n by 2 into 8n as it is. 4 minus 8 minus 4 is equal to 90. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 4. वैसे हम सिर्फ 2 ले लेते हैं कॉमन. चलो 4 भी ले लो. n by 2 into 4 into 2n minus 1 is equal to 90. इससे कैंसिल हो गया और ये 2 नीचे शिफ्ट कर दो. और ये क्रॉस ये क्या कर लें हम? ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45. मैंने क्या किया? ये 2 से तो ये 90 काट दिया और इस n से ये मल्टीप्लाई कर दिया. 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45 और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट माइनस 90 और डिफरेंस माइनस 1. सारे पिछले चैप्टर यूज हो रहे हैं. कभी थर्ड चैप्टर यूज होता है, कभी फोर्थ. 2n स्क्वायर माइनस, हाँ जी, प्रोडक्ट 90 और डिफरेंस माइनस 1 माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2n. पीछे क्या बच गया? n माइनस 5 प्लस 9 इंटू n माइनस 5. n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0. या तो n 5 है या n इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस 9/2, जिसे रिजेक्ट कर देंगे. n ना नेगेटिव होता ना फ्रैक्शन में होता. n क्या आ गया मेरे पास? 5. अब क्या निकालना है? an यानी कि 5th टर्म. an मीन्स a5 and 5 है इज इक्वल टू a प्लस 4d. अब वैल्यू पुट कर लेना a की और d की वैल्यू पुट कर लेना. थर्ड 8th पार्ट we have given nth term is 4, d is 2, Sn sum of n terms is minus 14. You have to find the value of first term and number of terms. देखिए, what is the formula of an? a plus n minus 1 into d is equal to 4. 4 given है. a क्या है? मालूम नहीं. n क्या है? not given. d क्या है? 2 is equal to 4. a plus 2n minus 2 is equal to 4. a plus 2n is equal to 6. So a is equal to 6 minus 2n. मेरे पास a की वैल्यू आ गई. अब Sn का क्या फॉर्मूला होता है? n by 2 into
a प्लस ए एन लगा सकते हैं हम, a प्लस ए एन, या n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। -14 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए क्या है 6 माइनस 2n, ए एन क्या है 4, -14 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, क्या कॉमन आ रहा है 2 ले लो, n बाई टू इंटू 2 इंटू 5 माइनस n, -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, सबको इधर ले आए, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई n में, आप इसके फैक्टर बनाएं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 क्या बन गए n माइनस 7n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू -2, आप इसे रिजेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव एनी टाइम, किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मेरे पास n क्या आ गया 7, n निकालना था मुझे एक, तो अब निकालना a, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 माइनस 8। इसका 9th पार्ट खुद ट्राई करेंगे, 10th पार्ट देखिए, L मीन्स लास्ट टर्म दैट इज 28 एंड S सम ऑफ जितनी भी टर्म्स है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो n is equal to 9, you have to find the value of a, सिंपल, यानी कि ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सी है 9th टर्म, और ये कितनी टर्म्स का सम है 9 टर्म्स का सम है। हाँ जी, L का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8, a प्लस 9, n क्या है 9, 9 माइनस 1 8, d इज इक्वल टू 28। अब मेरे पास ये आ गया, इसके बाद यहाँ पर Sn की दिखाइए, S8 है ये भी, S8 इज इक्वल टू 144, फॉर्मूला लगाइए 8 बाई 2 इंटू a प्लस l, l कहो या लास्ट टर्म को एक ही बात है, इज इक्वल टू 144, 4 इंटू a as it is not given, l is 28 is equal to 144। हाँ जी, 4 से डिवाइड कर दो, a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 बाई 4 36, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 36 माइनस 28 8, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा हमारे पास a यहीं से आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू हैव गिवन एन AP whose terms are 9 17 25 and so on, कहता है कितनी टर्म्स लें कि उनका सम कितना आ जाए 636। हाँ जी, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 9, d क्या है a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 8, Sn इज इक्वल टू 636 गिवन है, या आप यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगा लें, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 636 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू व्हाट इज a 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, 636 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8, ऐसा हमने किया था 8 पार्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का 8 पार्ट, n बाई 2 इंटू 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, क्या कॉमन आ रहा है 2 ले लो और कैंसिल कर दो, n बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गई मेरे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं, अगर आपसे फैक्टराइजेशन हो रही है तो डायरेक्ट दो नंबर सोच पा रहे हैं तो वैसे कर लीजिए, अदरवाइज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने के लिए d निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 6 माइनस 636 25 माइनस माइनस प्लस 636 को 16 से मल्टीप्लाई, वन जीरो वन 10176 दोनों को ऐड कर लीजिए,
10201 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसकी जगह d भी लिख सकते हैं हम अपॉन 2a। n क्या आ गया माइनस b माइनस 5 प्लस माइनस 10201 बाई 2 इंटू 4। अब देखिए मैं इसको यहाँ चलिए यही कर रहे हैं, माइनस 5 प्लस माइनस ये 101 का स्क्वायर है अपॉन 8। जब हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं 101 माइनस 5 96 बाई 8 12 आएगा, और दूसरा नेगेटिव नंबर आएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो n क्या है 12। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म दी हुई है, चाहे हम उसे a1 से रिप्रेजेंट करें चाहे हम a से रिप्रेजेंट करें। दो तरह से क्यों लिखती हूँ मैं, देखिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसे a लिखते हैं। जब मैं d निकालती हूँ तो a2 माइनस a1, इसलिए मैं दोनों मेंशन करती हूँ। एंड द लास्ट टर्म इज 45, an is equal to 45 and the sum is, यानी n टर्म्स का ही सम है ये भी 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको n निकालना है और d, दो चीजें निकालनी है। हाँ जी, an में Sn is equal to n by 2 into a plus an, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। हमारे पास Sn है, a है, an है, तो हम n निकाल लेंगे। 400 is equal to n by 2 into 5 plus 45. 400 is equal to n by 2 into 50, 25। ये 25 इधर ले जाएंगे। 400 by 25 is equal to n 16। तो n क्या आ गया हमारे पास 16, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 16। अब मुझे क्या निकालना है d, an के फॉर्मूले से। an कितना है 45, a plus n minus 1 into d is equal to 45। a क्या है 5, n कितना आ चुका है मेरे पास 16 minus 1 into d is equal to 45। 15d is equal to 45 minus 5, that is equal to 40। So d is equal to 40 by 15। 5 8 जा 5 3 जा, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 8 by 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 16।